श्वास और सांस छोड़ते। मैं शांत हूं। यहाँ कोई उन्माद और लाश नहीं है। यह सिर्फ हवा है। मैं घर के रास्ते के 30 मिनट बचाने के लिए कब्रिस्तान से जल्दी चलने जा रहा हूँ। कब्र मृत पार। डरने की कोई बात नहीं है। चिंता की कोई बात नहीं है। कृपया मेरी मदद करें। मैं बाहर नहीं निकल सकता। आप कब्रिस्तान में कैसे पहुंचे? तुम अंधेरे में वहां क्या कर रहे थे? ये सब मेरी गलती है। मैं अपने दोस्तों से दूर चला गया और गलत रास्ता अपनाया और अब मैं गेट नहीं खोल सकता। तो आपके दोस्तों ने आपको यहां अकेला छोड़ दिया। कृपया गेट खोलें और मुझे बाहर जाने दें। मैं अब इस भयानक जगह पर नहीं रह सकता। धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा नाम जेनी है और तुम्हारे बारे में क्या? एलेक्स, क्या आप मुझे घर ले जा सकते हैं? बेशक, यह आपके लिए मुश्किल नहीं है। यह मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तुम कहाँ रहते हो? मैं विशाल 52 में कुछ सड़कों पर रहता हूँ। क्या बाइक पर जाना दूर है? नहीं, ये पास में है, लगभग 15 मिनट। आपके दोस्तों ने आपको कब्रिस्तान में क्यों छोड़ा? क्या वे आपको डराना चाहते थे? ऐसा करने का मतलब है। वे सिर्फ मेरे गायब होने के अभ्यस्त हैं। मैं अक्सर अकेले बाहर जाता हूँ। वे जानते हैं कि मैं अपने घर का रास्ता खोज लूंगा या आप जैसा कोई मुझे ले जाएगा। क्या आप भी विलो क्रीक स्कूल जाते हैं? मैं स्कूल नहीं जाता। मेरे पास अन्य सबक हैं। लेकिन मैं दोस्तों के बिना अकेला हूँ। होम स्कूलिंग क्या है? मैं आपको अपनी छोटी बहन से मिलवा सकता हूँ। आप उसे पसंद करेंगे। यह असंभव है। मुझे अन्य बच्चों के साथ संवाद करने की अनुमति नहीं है। कब्रिस्तान में आप जिन बच्चों के साथ थे उनके बारे में क्या? हे भगवान, क्या अजीब सोच है। आपने ये क्यों तय किया कि मेरे साथी बच्चे थे? यह सिर्फ इतना है कि ज्यादातर बच्चे अपनी उम्र के अन्य बच्चों के साथ दोस्त हैं। अगर आपके दोस्त बच्चे नहीं हैं, तो आप उनके साथ कैसे खेलते हैं? तुम क्या करते हो? आपके प्रश्न मुझे बोर करने लगे हैं। तुम बहुत अजीब हो। देर हो रही है। क्या आपके माता पिता आपके बारे में चिंतित नहीं हैं? मैंने पहले ही कहा है कि मैं अक्सर अकेले टहलने जाता हूँ। किसी को मेरी चिंता नहीं है। वे जानते हैं कि मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। क्या होगा अगर कुछ बीमार इच्छाधारी ने आपको कब्रिस्तान में देखा? जिस तरह से वे शाम की खबरों पर बात करते हैं। तुम्हें पता है मेरा क्या मतलब है ना? अंधेरे में चलना आपके लिए खतरनाक है। आपको मेरी चिंता नहीं करनी है। बेहतर होगा आप अपना ख्याल रखें। मुझे अपने बारे में चिंता क्यों करनी चाहिए? लड़कों के साथ भी कुछ बुरा हो सकता है। हम यहाँ हैं। क्या होगा अगर मैं उतना प्यारा नहीं हूँ जितना आप सोचते हैं? क्या होगा अगर मैं हर समय नाटक कर रहा था? लेकिन आप दिखावा क्यों करेंगे? यदि आप खतरे में हैं तो क्या होगा? तुम क्या बात कर रहे हो, जेनी? मैं तुम्हें नहीं समझता। आप मेरे लिए दयालु रहे हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप अब चले जाएं। मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति होने की उम्मीद न करें जो मैं नहीं हो सकता। लेकिन क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके साथ आऊं? आपके माता पिता को बहुत गुस्सा होना चाहिए। मैं समझा सकता हूं कि आपको देर क्यों हुई। नहीं, उन्हें लगता है कि मैं अकेला आया था। मैं नहीं समझता। विश्वास करो, तुम्हें समझना नहीं है। घर जाओ और वापस मत आना। आपने किसी को खोजने का वादा किया, जेनी। मुझे खेद है, मैं आज किसी से नहीं मिला। मुझे वास्तव में खेद है। अगले दिन मैंने जेनी के घर वापस जाने का फैसला किया। क्या यहाँ कोई है? यह मैं हूँ, एलेक्स। क्या यहाँ कोई है? अरे, क्या आप नहीं जानते कि यह एक प्रेतवाधित घर है? कुछ लोग यही कहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं इस बकवास में विश्वास नहीं करता। लेकिन मैं कल रात यहाँ था। मैंने यहाँ एक लड़की को बचा लिया। उसने कहा कि वह यहाँ रहती है। उसने आपको धोखा दिया होगा। यहाँ लंबे समय तक कोई नहीं रहा। यह घर ध्वस्त करने का समय है, लेकिन पिताजी कहते हैं कि दस्तावेजों के साथ कुछ समस्याएं हैं।
उसका नाम जेनी है, क्या आप उसे नहीं जानते? मैं बाइक पर सभी बच्चों को जानता हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यहाँ जेनी नाम का कोई नहीं है। इसलिए झुनिया पहले इस घर में रहती थी और 2007 में उसकी मृत्यु हो गई। क्या तुम सच में यहाँ दफन हो? क्या तुम सच में मर चुके हो? मैं सिर्फ यह समझना चाहता हूँ कि आप कौन हैं या क्या हैं? आपने मुझे घर ले जाने के लिए क्यों चुना? तुमने मुझे दूर क्यों भेजा? क्या आप नहीं जानते कि मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाहता था? तुम वापस क्यों आए, एलेक्स? क्या मैंने तुम्हें मुझसे दूर रहने की चेतावनी नहीं दी? मैं आपके घर आया था। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। आपने मुझे अपने घर का रास्ता खोजने में मदद करने के लिए क्यों कहा? शायद मेरे लिए मेरे रहस्यों को न जानना बेहतर है। मुझे तुम्हें ढूंढना था। मुझे एहसास होना चाहिए था कि आप कहाँ गायब हो गए। क्या आप भूत हैं? आप क्यों पूछते हैं? क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। मैं समझना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे आपको अपने साथियों से मिलवाना चाहिए। जब आप उन्हें देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। क्या आप डरे हुए हैं, एलेक्स? तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैंने आपको चेतावनी दी। आप उस घर में आए जहां मैं मर गया और चुप्पी तोड़ दी कि मेरी मां कब्र में जाने के बाद से कोई भी नहीं टूटा है। हम इस अप्रिय लड़के के साथ क्या करने जा रहे हैं? आप कल रात हमारे लिए खाना ले आए, प्यारे बच्चे। हमने अच्छा खाया है और अब भूखे नहीं हैं। कोई भी उस व्यक्ति की तलाश नहीं करेगा जिसे आपने हमें लाया था। ये बूढ़ा आदमी जो सड़क पर रहता था, लेकिन लड़के के परिवार और दोस्त हैं। अगर हम उसे चोट पहुंचाते हैं तो ये हमें परेशानी में डाल सकता है। इसलिए उसे रिहा किया जाए। क्या आप सब कुछ समझते हैं, बेवकूफ लड़का? आप क्या इंतजार कर रहे हैं, एलेक्स? क्या आप अपने जीवन को महत्व नहीं देते? मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। मेरी मदद करो। तुम वहाँ क्या कर रहे हो? कृपया गेट खोलें और मुझे बाहर जाने दें। मेरी मदद करो। ऐसा लगता है कि आप उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने दीक्षा लेने का फैसला किया। और इस बार किस तरह का क्लब है? चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई कहानियों को मिस न करें। आपके आगे बहुत सारी दिलचस्प चीजें हैं।